अब कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के, ठीक है ना। ये इसके थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा हैं तो वो आपको स्लो स्लो करने पड़ेंगे। टू इक्वल चार्जेस, दो चार्ज कैसे हैं? सेम। रिपेल्स ईच अदर विद ए फोर्स, फोर्स कितना है आपका? फोर्स है आपका 0.1 ग्राम फोर्स, 0.1 ग्राम फोर्स। डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है इनके बीच में 3 मीटर। तो क्या फाइंड करना है? फाइंड करना है चार्ज। तो क्वेश्चन में क्या दे रहा है? 2 इक्वल चार्जेस, इसका मतलब Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q। फोर्स कितना है? 0.1 ग्राम फोर्स। 0.1 ग्राम को केजी में बनाएंगे तो 0.1 अपॉन 1000, और फोर्स के लिए लगता है 9.8। ठीक है। फार्मूला क्या है? F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F कितना है बच्चों? 0.1 अपॉन 1000 इंटू 9.8। जी का वैल्यू उसमें दे रखा है? नहीं दे रखा। 9.8 ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 9 इंटू 10⁹। Q1 Q2 कितना हो जाएगा? दोनों Q है तो Q इंटू Q, Q स्क्वायर। R कितना है? 3 का स्क्वायर। 3 3 9, 9 से 9 कैंसिल, तो Q स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1000 इंटू 10⁻, ऐसे मत करो आप, ये हो जाएगा 0.1 इंटू 9.8 अपॉन 1000 इंटू 10⁻⁹। देखो 0.1 और ये 9.8 है तो कितना हो जाएगा? 0.98 इंटू ये 9 है और 3 पावर है तो कितना हो जाएगा? ये 10⁻3, ये 10⁻9, तो ये आ जाएगा आपका 0.98। 9 और 3, 9 + 3 12, 10⁻12 कूलम। और इसको मैं कर दूं 0.98 को 98 कर दूं तो -12 की जगह आ जाएगा -14। अब 98 का अंडर रूट निकालना है। 98 का अंडर रूट कैसे निकालेंगे आप? इसको कर सकते हैं 2 इंटू 49, तरीका बता रहा हूँ आपको। 49 का कितना आ जाएगा? 7√2। √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.414। तो 14 7 98, 9 पॉइंट, ये Q स्क्वायर की वैल्यू है। Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी? Q की वैल्यू आ जाएगी आपकी 9.48 इंटू 10⁻⁻,
23। एक बार चेक कर लो, फोर्स कितना है 0.1/1000 इंटू 9.8। Q1 Q2 तो क्यू स्क्वायर हो गया, 9 इंटू 10, 9 से 3 स्क्वायर से कट गया, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 0.1 इंटू 9.8 अपॉन 1000 इंटू 10⁻9। तो ये 0.98 इसका हो गया 10⁻3 और ये हो गया 10⁻9। तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 9.98 हो गया, 0.1 और ये पॉइंट शिफ्ट हो गया 0.98 इंटू 10⁻12। तो क्यू इक्वल टू कितना आ गया, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 98 इंटू 10⁻40 और क्यू इक्वल टू कितना आ गया, ये चार्ज आ गया आपका। तो चार्ज आ गया आपका 2.25 इंटू 10⁻, तो इसका रूट ले लेंगे, तो 2.25 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
7 कूलम। ओह, ये 98 आ गया, ये आ गया आपका क्यू। 9.9 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, ये आंसर हो गया। और इसको भी सॉल्व करें, 7 इंटू 9.414, तो इससे भी ये आपका 9.9 के अराउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक का। 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ईच एटम रिमूव्ड। हर एटम में से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए। आप पूछ रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस इनके बीच में कितना होगा। फोर्स दे रखा है, इनके बीच में जो फोर्स है वो कितना है। फोर्स जो है इनके बीच में कितना है, 8.8 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन, ये इनके बीच का फोर्स है। तो कितने इलेक्ट्रॉन हटाए हैं एटम से हमने, 2। तो चार्ज कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हटाए हैं तो 2e, यानी 2 इंटू 1.6 10⁻⁻90। फोर्स दे रखा है, पूछ रहा है इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, r पूछ रहा है। तो F इक्वल टू फार्मूला क्या है आपका कूलम्स लॉ का, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो F कितना है आपका, 8.8 इंटू 10⁻⁹
जितना Q1 है उतना ही Q2 है। तो 2 इंटू 1.6 कितना हो जाएगा? 3.2 इंटू 10 टू पावर माइनस, तो ये हो जाएगा 3.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 इंटू 3.2 इंटू 10 टू पावर माइनस अपॉन इक्वल टू, ये तो हमने डाल दी वैल्यू किसकी? फोर्स की वैल्यू डाल दी। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैल्यू कितनी होती है? 9 इंटू 10 टू पावर 9। Q1 Q2 कितना है? 3.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 इंटू 3.2 इंटू पावर 10 टू पावर माइनस 19 अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर हमें निकालना है, तो आर स्क्वायर कैसे निकालेंगे? आर स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आर स्क्वायर इधर चला जाएगा, तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा बेटा? देखिए आर स्क्वायर को इधर ले आए, ये 9 इंटू 3.2 इंटू 3.2 इंटू माइनस 19 माइनस एक पावर 9 है इंटू 10 टू पावर माइनस 19 है इंटू 10 टू पावर माइनस 19 है अपॉन 4 चला जाएगा नीचे, 8.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 9। तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9 इंटू 3.2 इंटू 3.2 अपॉन 8.8। ये बेटा 9 है, 10 टू पावर 9 माइनस 19 और माइनस 38, और ये वाली माइनस पावर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगी, देन 10 टू पावर 9। ठीक है ना? अब ये कितना हो गया? 9 और 9 18, 18 में से 38 गया तो कितना बचा? -20। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू 3.2 इंटू 3.2 इंटू 10 टू पावर -20 बचेगा यहाँ पावर्स का हिसाब करके, अपॉन ये बचेगा आपका 8.8। तो अंडर रूट ले लो इसका, अब इससे हम निकाल लेंगे आर इक्वल टू कितना होगा? अंडर रूट ऑफ 9 इंटू 3.2 इंटू 3.2 अपॉन 8.8 इंटू ये -20 है, इसका अंडर रूट लेंगे तो आ जाएगा 10 टू पावर 10। तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? आर। आंसर कितना आ रहा है? इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3.24 इंटू 10 टू पावर -10 मीटर। अब आपको इसका रूट को सॉल्व करने का तरीका पता होना चाहिए। जैसे आर था, कितना था आपका? 9 इंटू 3.2 इंटू 3.2 अपॉन कितना था? 8.8। 8.8 को कर दो आप 4 इंटू 2.2 कर दो। तरीका बता रहा हूँ। 9 का रूट कितना हो जाएगा? 3, ये दोनों जोड़े में है, इंटू 3.2। 4 का रूट कितना आ जाएगा? 2 अपॉन अंडर रूट 2.2। ये हो गया 6.4 अपॉन 2। अब ये 2.2 है, ये अंडर रूट 2 के आसपास है। अंडर रूट 2 की वैल्यू क्या होती है? 1.414। तो ये 1.5 के आसपास होगा। तो 6.4 सॉरी 3 इंटू 3.2 है, तो ये 6.4 नहीं होगा। ये कितना होगा? 9.6। अब ये आ गया आपका 9.6 अपॉन
3, डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्स 3 के आसपास आएगा। इस तरह से सॉल्व करते हैं और फिर आपको रूट वगैरह निकालना आना चाहिए। क्वेश्चन 3 है, हाउ फार 2 electrons मस्ट बी kept। 2 इलेक्ट्रॉन्स को कितना दूर रखा जाए, देयर फोर्स ऑफ repulsion is equal to weight of either। एक के वेट के इक्वल हो तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। वैसे तो आपको लर्न होना चाहिए, नहीं तो आपकी बुक्स में पीछे लिखा होता है। तो फोर्स क्या होता है mg, मास कितना है 9.1 इंटू 10⁻31 और g की वैल्यू क्या होती है 9.8। ये तो फोर्स आ गया न्यूटन। और बेटा इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो फोर्स कितना हो जाएगा इनके बीच में 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। F कितना है, F है आपका 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू 9.8 इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10⁻9। Q1 Q2 कितना है, चार्ज दोनों पे सेम है। डिस्टेंस कितना है इनके बीच में, ये निकालना है आपको। r² को यहाँ लाएंगे, r² इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 इंटू 1.6 इंटू, इनको नंबर्स को इकट्ठा कर लो, ये 9 है, ये 19 है, 19 है। चलो अभी ऐसे ही रहने दो, 9 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10⁻⁻, अपॉन r कितना है, अपॉन ये है आपका 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू 9.8। अब आप देखें तो आपको कैलकुलेशन में बहुत प्रॉब्लम होगी। 9.1 को आप अप्रॉक्स 9 से काट दीजिए, 9.8 जी की वैल्यू होती है, आप इसको कितना ले लो 10। तो r² इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻9 है और -19 और -19 38 है, ये -31 जब ऊपर जाके तो कितना हो जाएगा +31।
तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 1.6 और 1.6 कितना होता है 2.56। अब 31 और 9 40, 10⁻²⁴ बचा, तो वही होगा इसका 256। माइनस, ठीक है। अब आर लेंगे तो आर कितना आ जाएगा 2.56 का अंडर रूट, सॉरी ऐसे ले लो, 2.56 इंटू 10, ये कितना आ गया आपका 20.56, अंडर रूट लेंगे तो 5 समथिंग रिजल्ट आ जाएगा। पर रिजल्ट आ रहा है आपका 5.08, क्योंकि जब आर लेंगे तो ये 2.56 रूट में चला जाएगा इनटू इसमें कितना हो जाएगा 10, फिर 2.56 का रूट लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपका नियर अबाउट। तो थोड़ा सा ट्रिक पता होनी चाहिए, नहीं तो आप कैलकुलेशन, बोर्ड में क्या होता है कोई न्यूमेरिकल आ गया और उसमें डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन है तो आप कैलकुलेशन में फंस गए तो आपका आधा घंटा चला गया और पेपर हाथ से स्लिप कर जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन जिनमें नंबर से न्यूमेरिकल ज़्यादा, मतलब आपको पता है कि कैसे होगा, लेकिन आपको एग्जैक्ट आंसर निकालना है तो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन को फार्मूला ला के छोड़ दें और लास्ट में जब सारा पेपर अटेम्प्ट हो जाता है तो ट्राई करें, तो उससे आपका टाइम किल नहीं होगा। ये अंडर रूट वगैरह निकालने की बेसिक मैथ्स की प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब पूछ रहा है वो नेक्स्ट क्वेश्चन में, इन हाइड्रोजन एटम electrostatic force between electron and प्रोटॉन। अब हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, 1 प्रोटॉन होता है और 1 इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूमता रहता है। अब दे रखा है रेडियस कितना है इसका जिस पे वो घूम रहा है, रेडियस दे रखा है जिस पे वो घूम रहा है 0.53 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम क्या होता है 0.53 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। अब इनके बीच फोर्स निकालना है तो F = क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। तो F कितना है आपका 9 इंटू 10⁻⁹। चार्ज बेटा देखो जितना इलेक्ट्रॉन पे होता है उतना ही प्रोटॉन पे होता है।
अपॉन डिस्टेंस कितना है 0.53 इंटू 10⁻⁻10 का होल स्क्वायर। एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 इंटू 1.6 इंटू 1 इंटू 19 और 19 10⁻9 और ये -19 तो -38 अपॉन ये स्क्वायर है तो समझो कि 0.5 है ये, तो 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.25 10⁻20। न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ आपको। अब आप देखो पॉइंट हटा दो तो ये कितना आ जाएगा 16 द 256 अपॉन 25 इंटू 9 है 28 है 20 जाएगा तो ऊपर हो जाएगा -38 और ये ऊपर जाके +20 हो जाएगा। तो फोर्स कितना बनेगा आपका 29 और 29 में से 38 गया वो निकालना है तो फोर्स की वैल्यू बचेगी आपकी 8.2 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन। और क्या पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 चार्जेस एक है 2 माइक्रो कूलम और एक है आपका -6 माइक्रो कूलम। इनके बीच फोर्स कितना है इनके बीच फोर्स दे रहा है 12 न्यूटन। अब वो कह रहा है कि Q1 में अगर हम -4 माइक्रो कूलम और जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा -2 माइक्रो कूलम, और Q2 में भी हम 4 माइक्रो कूलम जोड़ दें तो कितना हो जाएगा -2 माइक्रो कूलम। ठीक है ना।
+6 था, ये Q2 आपका +6 है, तो +6 में से -4 माइक्रो कूलम हुआ तो +2 माइक्रो कूलम। अब वो पूछ रहा है इनके बीच फोर्स कितना होगा। तो पहले इस वाले में फॉर्मूला डाल के देखते हैं। F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन, क्योंकि हमें इनके बीच का डिस्टेंस नहीं पता है। फोर्स कितना है 12 = 9 × 10⁻9। Q1 कितना है 2 × 10⁻⁻6। Q2 कितना है 6 × 10⁻⁻6 अपॉन R²। तो R² कितना हो जाएगा डिस्टेंस, ये निकाल लो। 9 × 2 × 6, ये 9, ये 2 × 6 इंटू 10⁻9। 6 और 6 कितना हो जाएगा 10⁻⁻, R कितना हो जाएगा अपॉन, ये हो जाएगा 12। ये R² की वैल्यू आ गई। अब इसके रूट लेने की ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि दोबारा हम इसी वैल्यू को पुट कर देंगे। अब वो कह रहा है कि 2 माइक्रो कूलम वाले में -4 जोड़ दिए तो ये -2, फिर 6 वाले में -4 जोड़ दिया तो +2 माइक्रो कूलम। अब इनके बीच फोर्स कितना होगा F' नाम रख दिया मैंने, 1/4πε0। चार्ज बदल गई, Q1' Q2' R²। F कितना है पता नहीं है, ये कितना है 9 × 10⁻9। Q1' कितना है 2 × 10⁻6। Q2' कितना है 2 × 10⁻6। R² कितना हो गया, ऐसे कैसे रख दो, 9 × 10⁻9 इंटू 9 × 2 × 6 इंटू 10⁻9 10⁻12 इंटू 12। देखो ये -6 और -6 12 गया, 9 से 9 गया, 10⁻9 गया, 9 से 9 गया। अब कितना बचा 2 × 12 24 और 6 × 2 12, कितना बचा। मेरे हिसाब से 3 न्यूटन आना चाहिए। क्या आंसर आ रहा देखते हैं। फोर आ रहा है तो कहीं गड़बड़ खाना करा हमने। हाँ ये 2 × 2 भी है ना 2 बार, तो ये 24 की जगह आ जाएगा 12 × 48, कितना हो जाएगा 4 न्यूटन। देख लीजिए इस क्वेश्चन क्या था कि 2 चार्जेज हैं, पहले 2 माइक्रो कूलम और 6 माइक्रो कूलम, इनके बीच फोर्स कितना लग रहा था 12 न्यूटन। अब वो कहता है कि -4 कूलम दोनों में और जोड़ दिया, तो 2 वाले में भी -4 जोड़ा, 6 वाले में भी -4 जोड़ा, रियलिटी आ गया। अब वो कह रहा है अब कितना फोर्स होगा, तो बेटा हमें क्या नहीं पता है इसके बीच में डिस्टेंस कितना है, ये गिवन नहीं है। तो हमने फॉर्मूला डाला F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R², ये डाला और इससे R² की वैल्यू निकाल दी। अब हमने नया फोर्स निकाला, फॉर्मूला लगाया, तो नया वाला फोर्स तो हमें पता ही नहीं कितना है, नया वाला फोर्स हमें पता ही नहीं कितना है। तो हमने ये Q1' Q2' सबकी वैल्यू डाल दी जो चार्ज निकाले थे हमने। अब R² जो था वो हमने उठा के ये वैल्यू एज इट इज रख दी। अब जिसको ये क्वेश्चन नहीं करना वो आता होगा तो क्या करेगा, वो उसे पता ही नहीं होगा कैसे होता है, तो पहले वो R² की वैल्यू निकालेगा, फिर R का अंडर रूट निकालने लगेगा, फिर दोबारा यहाँ पुट करेगा, तो बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। और जो समझदार होगा जिसने प्रैक्टिस कर रखी है वो फटाक से उसे पता है कि R² की वैल्यू पता नहीं थी, R² की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, क्वेश्चन हो गया। ये फ़र्क होता है।
आज ये मैं 4 ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप इतना डाइजेस्ट कर लो। इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के क्वेश्चंस आगे अगली क्लास में और कराऊंगा, ठीक है ना। तो आज ये आपका एपिसोड नंबर 8 था, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही।